हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गुलमेंदी का ये फूल जिसे गार्डन बाल्सम भी कहते हैं, इम्पेशंस बाल्समिना भी कहते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, चार्मिंग होता है, बहुत डेलिकेट फ्लावर्स होते हैं इसके और छूने मात्र से ही तुरंत ही टूट जाते हैं। और ये एनुअल हर्ब है जो कि मैक्सिमम हाइट इस प्लांट की 1 मीटर तक जाती है और ये कई शेड्स में अवेलेबल होते हैं, पिंक, रेड, वाइट और पर्पल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाल्सम फ्लावरिंग प्लांट को सीड से कैसे ग्रो करते हैं, इसकी केयरिंग टिप्स, जैसे कि पानी की रिक्वायरमेंट, सनलाइट की रिक्वायरमेंट, पॉटिंग मीडिया कैसी होनी चाहिए। तो आइए हम आगे देखते हैं वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विभा वैद्य। गुलमेंदी के पौधे अगर तैयार करना हो तो सीड से बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं और आपको प्लांट भी नर्सरी में मिल सकते हैं, लेकिन सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आपको ऑनलाइन भी सीड्स मिल जाएंगे। और जो आपके प्लांट में जो फूल आते हैं तो उनमें बाद में सीड्स तैयार हो जाते हैं, तो आप उसे भी कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं फुल ब्लूम में है हमारे ये प्लांट और इसमें सीड्स आ गए हैं। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, अभी कच्चे हैं वो। जब पूरी तरह से पक जाएंगे तो वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी इसके सीड्स। आप देख रहे हैं सीड पॉट दिखाई दे रहे हैं प्लांट में और इसमें सीड्स तैयार हो गए हैं अभी, लेकिन पके नहीं हैं वो। मैं आपको दिखाती हूँ सीड पॉट। आपको दिख रहा होगा सीड पॉट हरे रंग के, जिसमें कि अभी सीड इसमें रेडी हो गए हैं, लेकिन वो अभी पके नहीं हैं। अगर पके होते हैं तो इनके कलर थोड़ा येलोइश हो जाता है और जस्ट टच करते ही ये बर्स्ट हो जाते हैं और उसके अंदर जो टाइनी सीड्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो मैं इन्हें तोड़ के दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि इसके सीड्स आपको अभी सफ़ेद दिखेंगे। अभी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल अभी वाइट आपको दिख रहा है ये सीड्स, और नेक्स्ट मंथ ये पक जाएंगे तो अपने आप ही बर्स्ट हो जाते हैं या जस्ट टच करते ही, और ये कर्ल हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा इसके जो कवरिंग होती है सीड पॉट की वो ऐसे कर्ल हो जाते हैं और सीड्स ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्लैक कलर के सीड है और सीड पॉट के साथ जिसका कलर थोड़ा येलोइश दिख रहा है, और ये इसके सीड है। तो इस तरह से सीड को हम कलेक्ट कर लेते हैं और अगले सीज़न के लिए। और मैं चाहूँगी कि अब तो इसका सीज़न जाने को है, लेकिन सीड्स आप कलेक्ट करिए, क्योंकि समय आने पर जब आपके पास सीड होंगे तो आप समय पर आप इसके प्लांट आप ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है, अक्सर जब हम फ्लावरिंग जब हम देखते हैं तब हमें ध्यान आता है कि अरे हमें तो ये प्लांट भी हमें तैयार करना था, लेकिन तब तक हम लेट हो चुके होते हैं। तो जितने भी सीड से तैयार होने वाले जो प्लांट होते हैं उनके सीड की कलेक्शन पहले से रखनी चाहिए, ताकि हम समय पर उसके प्लांट को हम जर्मिनेट कर सकें। तो अगर आपने लगा रखा है गुलमेंदी तो उसके सीड्स कलेक्ट करना ना भूलें। और ये सारे देखिए सीड से ही प्लांट तैयार हुए हैं, आप नर्सरी से लाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और सीड्स ना हो तो ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस मंथ में हमें सीड्स को लगाने चाहिए और फ्लावरिंग का कौन सा सीजन है, कौन सा मंथ है। बाल्सम फ्लावर सीड को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है उसका जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में और मई से लेकर जुलाई के बीच में। अगर आपने जनवरी फरवरी में अगर आपने बीज को डाला है तो वो आपको जून तक फ्लावरिंग आपको मिलेगी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा और ये प्लांट बहुत डेलिकेट होता है, फ्लावर्स भी बहुत इसके डेलिकेट होते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप मई से जुलाई के बीच में, चूँकि ये बारिश में ही बारिश के सीज़न में ही बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो वो बेस्ट टाइम है लगाने का, जिसकी फ्लावरिंग आपको नवंबर तक मिलेगी। तो इसके बीज को लगाने का जो तरीका है वो ये है कि वो आप गार्डन सॉइल ले लें और उसमें जो इसके गुलमेंदी के जो बीज हैं उसको स्प्रिंकल कर दें कुछ इस तरीके से कि जब इसमें सीडलिंग ग्रो करे तो वो आपस में गुच्छे की तरह ना निकले, क्योंकि हमें फिर अलग करने में दिक्कत आ सकती है प्लांट को। और बीज को डालने के बाद ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें, यानी बीज को हम मिट्टी में दबा के लगाने की बजाय हम उसके ऊपर छिड़क देते हैं और फिर ऊपर से मिट्टी से कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो बीज जो है वो ज़्यादा सड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं
और इसकी जर्मिनेशन रेट 100% है, यानी जितनी भी सीड आपके होंगे लगभग सभी ग्रो कर ही जाते हैं और 4 से 14 दिनों के अंदर सीडलिंग निकल आती है। इन्हें फिर आप 10 से 12 इंच के पॉट में आप लगा दीजिए और लगभग 60 to 70 डेज़ के अंदर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने लग जाती है। गुल मेहंदी के पौधे को रिपोर्ट करते समय जो पॉटिंग मीडिया होनी चाहिए वो उसमें वो रिच बेल्डन सॉइल होनी चाहिए, लूमी सॉइल होनी चाहिए। इसके लिए आप गार्डन सॉइल जो है वो 60%, इसमें 10% सैंड और वर्मी कंपोस्ट 30% और गार्डन मैन्योर 30% ले सकते हो। मॉइस्चर मेंटेनेंस के लिए आप चाहे तो कोकोपीट आप मिक्स कर सकते हैं। लूम सॉइल बनाने के लिए इसमें 3 तरह के उसमें बैलेंस होते हैं, जैसे कि सैंड, सिल्ट और क्ले का। यानी मिट्टी को थोड़ी सी भुरभुरी भी होनी चाहिए और थोड़ी चिकनी मिट्टी भी उसमें ऐसा उसका मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि पौधे जो है वो बहुत डेलिकेट होता है और उसके रूट्स फाइब्रस रूट होते हैं, तो मिट्टी में उसकी पकड़ बनी रहे, क्योंकि ज़रा सा भी पानी कम हो जाए या गर्मी ज़्यादा हो जाए तो पौधे बहुत जल्द मुरझा जाते हैं। गमले की मिट्टी सूखी हो तो पानी ज़रूर से डालें और ओवर वाटरिंग से भी ये पौधा बहुत जल्द ख़राब होता है, इसलिए वाटरिंग सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए फ्रीक्वेंसी मेंटेन की जाती है। यानी पानी जब ज़रूरत हो तब पानी इसे मिलनी चाहिए और ज़्यादा पानी नहीं होनी चाहिए। पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट 3 से 4 घंटे को मिले। गुल मेहंदी की प्लांट को आप देखेंगे तो उसके जो स्टेम होती है, मेन स्टेम, उसमें कई जगह से रूट्स निकले होते हैं, तो इसके कटिंग से भी मतलब प्रोपगेशन हो सकती है बहुत आसानी। आई होप कि इस प्लांट को लेकर के जो भी ग्रोइंग एंड केयरिंग टिप्स है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टू मेंटेन है और कॉमन प्लांट है, बहुत ही फ्लावरिंग इसकी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट प्लांट है, गार्डन की ब्यूटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।